आज के दिन सुनते हैं विनायक चतुर्थी की व्रत कथा। बोलिए गणेश भगवान की जय, माता पार्वती की जय, भगवान भोलेनाथ की जय। आज के दिन सुनिए विनायक चतुर्थी की व्रत कथा। एक समय की बात है, माता पार्वती और भगवान शिव एक अत्यंत नदी के तट पर विराजमान थे। वातावरण अत्यंत शांत था, शीतल हवा बह रही थी और चारों ओर प्रकृति की सुंदरता छाई हुई थी। उसी समय माता पार्वती के मन में चौपड़ खेलने की इच्छा जागी। उन्होंने भोलेनाथ से कहा, स्वामी, आज मेरा मन खेल खेलने का है, आइए हम चौपड़ खेलते हैं। भगवान शिव मुस्कुराए और सहमत हो गए, किंतु समस्या यह थी कि वहाँ कोई तीसरा व्यक्ति उपस्थित नहीं था जो खेल में निर्णायक की भूमि निभा सके और यह निर्णय कर सके कि कौन जीता है और कौन हारा है। तब माता पार्वती ने अपनी शक्ति से पास की मिट्टी उठाई और उससे एक सुंदर बालक की प्रतिमा बनाई। वत्स, हम दोनों चौपड़ खेलेंगे, तुम ध्यान पूर्वक देखना और अंत में सही निर्णय देना कि कौन विजय हुआ। खेल आरंभ हुआ। कई बार ऐसा हुआ कि माता पार्वती ने भगवान शिव को पराजित कर दिया और वह विजयी घोषित हुई। खेल आनंद पूर्वक चलता रहा, परंतु एक बार खेल के दौरान उस बालक से भूल हो गई। उसने गलती से माता पार्वती को पराजित घोषित कर दिया, जबकि वास्तव में वह जीत चुकी थी। यह सुनते ही माता पार्वती को अत्यंत क्रोध आया। उन्हें लगा कि बालक ने अन्याय किया है। क्रोध में आकर उन्होंने उसे श्राप दे दिया, तुम्हारी इस भूल के कारण तुम लंगड़े हो जाओगे और तुम्हें कष्ट भोगना पड़ेगा। श्राप मिलते ही बालक लंगड़ा हो गया। वह अत्यंत दुखी होकर माता के चरणों में गिर पड़ा और बोला, माता, मुझसे अनजाने में भूल हो गई है, कृपा कर मुझे क्षमा करें। उसकी करुणा विनती सुनकर माता का हृदय पिघल गया। उन्होंने कहा, वत्स, दिया हुआ श्राप मैं वापस नहीं ले सकती, परंतु इसका निवारण अवश्य बता सकती हूँ। यदि तुम सच्चे मन से गणपति की उपासना करोगे और विनायक चतुर्थी का व्रत श्रद्धा से करोगे तो तुम्हें मुक्ति मिलेगी। बालक ने माता के निर्देश अनुसार विनायक चतुर्थी का व्रत आरंभ किया। उसने नियम पूर्वक पूजा की, उपवास रखा और भगवान गणेश का ध्यान किया। उसकी सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर श्री गणेश प्रकट हुए। दिव्य स्वरूप में दर्शन देकर बोले, वत्स, मैंने तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, वर मांगो। बालक ने विनम्र होकर कहा, हे विघ्नहर्ता, मेरी इच्छा है कि मैं माता पार्वती और भगवान शिव के समीप रह सकूं, मुझे उनके चरणों में स्थान मिल जाए। भगवान गणेश ने उसका वह वरदान स्वीकार किया और उसे शिवलोक जाने का आशीर्वाद दिया। बालक वहां पहुंचा, परंतु उसने देखा कि केवल भगवान शिव ही उपस्थित हैं। माता पार्वती उनसे रुष्ट होकर कैलाश छोड़ चुकी थी। जब भगवान शिव ने उस बालक से उसके आने का कारण पूछा तो उसने पूरी घटना विस्तार से बता दी और यह भी कहा कि गणेश जी की कृपा से उसे यह वरदान प्राप्त हुआ है। भगवान शिव ने समझा कि विनायक चतुर्थी व्रत अत्यंत प्रभावशाली है। भगवान शिव ने भी माता पार्वती को मनाने के लिए उसी व्रत का पालन किया। उन्होंने श्रद्धा से गणेश जी की पूजा की और विनायक चतुर्थी का व्रत रखा। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर माता पार्वती का क्रोध शांत हुआ
और वे पुनः कैलाश लौट आई। इस प्रकार विनायक चतुर्थी के व्रत की महिमा समस्त लोकों में प्रसिद्ध हो गई। जो भी भक्त इस दिन श्रद्धा और विश्वास के साथ व्रत रखता है, गणेश जी की पूजा करता है और उनकी कथा सुनता है या सुनाता है, उसके सभी विघ्न दूर होते हैं, कष्ट समाप्त होते हैं और मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो प्रेम से बोलिए विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी की जय। प्रेम से बोलिए विनायक चतुर्थी भगवान गणेश जी की जय। हर हर महादेव। एक बार की बात है, किसी नगर में एक कुम्हार रहता था। वह मिट्टी के बर्तन पकाता। एक बार जब उसने बर्तन बनाकर आवा लगाया तो आवा पका नहीं। हार कर वह राजा के पास जाकर प्रार्थना करने लगा कि महाराज, पता नहीं क्या बात है, आवा पक ही नहीं रहा है। राजा ने पुरोहितों को बुलवाकर इसका कारण पूछा तो राज पंडित ने कहा कि हर बार आवा लगाते समय एक बच्चे की बलि देने से आवा पक जाएगा। अब तो राजा का आदेश हो गया। बलि आरंभ हुई। जिस परिवार की बारी होती वह परिवार अपने बच्चे में से एक बच्चा बलि के लिए भेज देते। इस तरह कुछ दिनों बाद सकट चौथ के दिन एक बुढ़िया माई के इकलौते लड़के की बारी आई। बुढ़िया माई के लिए वह उसके जीवन का इकलौता सहारा था, लेकिन राजा की आज्ञा के आगे किसी और की भला कहाँ चलती। दुखिया बुढ़िया माई सोच रही थी कि मेरा तो एक ही बेटा है और वो भी संकट के दिन मुझसे अलग हो जाएगा। बुढ़िया माई के दुख का कोई अंत ही नहीं था, लेकिन बुढ़िया माई ने धैर्य रखा। उसने अपने बेटे को सकट की सुपारी और धूप का बीड़ा देकर कहा कि बेटा, भगवान का नाम लेकर आवा में बैठ जाना, सकट माता तुम्हारी रक्षा करेंगी। सकट का दिन आया। बूढ़ी माई ने व्रत रखा था। इधर कुमार के घर पर बालक को मिट्टी के बर्तन के साथ आवा में डाल दिया। सकट चौथ का दिन था। बूढ़ी माई लगातार गणेश भगवान और सकट माता की अपने बच्चे की सुरक्षा के लिए प्रार्थना कर रही थी। उसकी लंबी उम्र की कामना कर रही थी। चमत्कार हुआ। कुमार ने सुबह उठकर देखा तो आवा में तो उसके बर्तन पक गए थे, लेकिन उस बालक का बाल भी बांका नहीं हुआ था। पहले तो आवा पकने में कई कई दिन लग जाते थे, लेकिन यह चमत्कार देखकर अब वह डर गया और राजा के दरबार में जाकर सारी घटना बताई। इसके बाद राजा ने उस बालक को बूढ़ी माँ को बुलवाया और माँ ने सभी तरह के विघ्नों को दूर करने वाली संकष्टी चतुर्थी का वर्णन किया। इस घटना के बाद से महिलाएं संतान और परिवार के सौभाग्य के लिए सकट चौथ का व्रत रखने लगी। ऐसी है सकट चौथ की महिमा। जो जिस कामना से व्रत करता है, पूजा करता है, कथा श्रवण करता है, भगवान गणेश और सकट माता उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं, उनकी बच्चों की लंबी उम्र करती हैं। बोलिए सकट माता की जय। बोलिए गणेश भगवान की जय।